हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं की महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण 1 और प्रश्न 1 का तीनों पार्ट हल करेंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले संख्या के कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जिस संख्या का प्रयोग गिनती करने के लिए किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम इसे उदाहरण से समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। आइए कुछ प्राकृतिक संख्या का बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, ये रहा 1। और कभी कभी आपके पेपर में ये भी पूछ लिए जाते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनिश्चित होती है और शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। आइए अब पूर्ण संख्या देखते हैं क्या होता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। प्राकृत संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले प्राकृत संख्या पढ़ा था। प्राकृत संख्या में यदि शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या को W से भी निरूपित करते हैं और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनिश्चित होती है, बता नहीं सकते हैं, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ये आपके पेपर में कभी कभी आ जाता है। इसके बाद अब पूर्णांक देखते हैं क्या होता है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं: ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तीनों के उदाहरण देख लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4। शून्य पूर्णांक 0 और धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5। आगे देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो कि 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। आपने 2 का पहाड़ा सुना ही होगा। 2 से विभाज्य हो मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इसका उदाहरण है। इसी तरह हम विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो कि 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। आइए अब आगे भाज्य और अभाज्य संख्या की जानकारी लेते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो केवल 1 तथा स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। या हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे 2 केवल 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 3 में भी देख सकते हैं कि 3 केवल 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। अब आगे
भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 10। 4 देखते हैं, 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के भी टेबल में आता है। इसी तरह 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। एक और छोटा सा परिभाषा रह गया है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्या के बीच यदि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यदि एचसीएफ 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण 6, 7 का एचसीएफ 1 होता है, 12, 13 का एचसीएफ 1 होता है। इसके बाद हम लोग अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जानकारी लेंगे। आइए परिमेय संख्या देखते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा यहाँ पर q कभी भी 0 नहीं होगा और यहाँ पर a और b हमेशा पूर्णांक होगा। आइए इसे उदाहरण 2-3 देख लेते हैं। जैसे कि 7/5, 2/3, 0 एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसीलिए हम 0 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसी तरह 1 भी परिमेय संख्या हो सकता है, -2 भी परिमेय संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी के नीचे 1 छुपा हुआ है। आगे अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण, सबसे पहले पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है और 22/7 का मान 3.14 कुछ समथिंग आता है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है और √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जिस रूट का वर्गमूल निकल जाता है वह एक परिमेय संख्या होता है। इसी तरह एक अशांत अनावर्ती भी अपरिमेय संख्या होता है, जैसे कि 0.10, 100, 1000, 0 बढ़ते जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद वास्तविक संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे, वास्तविक संख्या हमेशा परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना है। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण 2, 0। इसी तरह अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण पाई, √3, इत्यादि। ये सभी वास्तविक संख्या है। आगे अब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। यदि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को जमा किया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, एक परिमेय संख्या 3, इसमें जमा कर देते हैं अपरिमेय संख्या, तो याद रखिएगा बच्चे हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। यदि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को घटा दिया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं। परिमेय संख्या 5 ले लेते हैं, इसमें से एक अपरिमेय संख्या को घटा देते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। आगे, यदि परिमेय संख्या
यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 5 × √3 = 5√3, ये भी अपरिमेय संख्या है। एक और कॉन्सेप्ट बचा है, वो भी देख लेते हैं। यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि 3 को √2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या होता है। तो बच्चे, इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम जमा, घटा, गुना, भाग कुछ भी करें तो हमेशा सभी अपरिमेय संख्या होगा। आगे अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ेंगे। आइए प्रमेय देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। आइए इस प्रमेय को समझने से पहले प्रेमिका वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। प्रेमिका पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन है जो कि अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किए जाते हैं। लेमा का अर्थ यही है कि अन्य कथन को सिद्ध करने में ये मदद करता है। आइए इस प्रमेय को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। आइए इस प्रमेय को समझने के लिए 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे और इसको भाग देंगे। हमेशा बड़े पूर्णांक को छोटे पूर्णांक से भाग देते हैं। तो 6 को 32 से भाग देंगे तो ये 6 × 5 = 30, यहाँ बचा कुछ 2। तो आपने बचपन में भी पढ़ा है कि इसको भाज्य कहा जाता है, ये भाजक होता है और ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार ये हमें बताना चाहते हैं कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक को भाग करेंगे तो कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। इन्होंने हमें किस तरह समझाया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने b को a से भाग किया है तो q हमारा भागफल हो जाएगा और यहाँ हमें r बचेगा। इसका मतलब यही है कि b का मतलब भाजक, a का मतलब भाज्य, q का मतलब भागफल और r का मतलब शेषफल। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी के अनुसार यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि a भाज्य है, b भाजक है, q शेषफल भागफल है और r शेषफल है। तो a बराबर bq प्लस r। और इसका मतलब यह है कि r जो है वो 0 के बराबर होगा और 0 से अधिक होगा और b जो है वो r से हमेशा बड़ा होगा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। इस कथन को देख लेते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, जो कि मैंने आपको समझाया है। आगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं। अब आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि भी कहा जाता है और इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले एल्गोरिथम का मीनिंग समझ लेते हैं। एल्गोरिथम का अर्थ सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक विधि या प्रक्रिया होती है। ये एक स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं।
और एक और बात देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर ही आधारित है। अभी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेस्ड पर कुछ एचसीएफ करेंगे। आइए अब आगे अध्याय 1 का उदाहरण फर्स्ट देखते हैं। उदाहरण 1 पढ़ लेते हैं। 4052 और 12576 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करिए। आइए हल करते हैं। सबसे पहले बड़े पूर्णांकों को छोटे पूर्णांकों से भाग देंगे। तो आइए सबसे पहले भाग देते हैं। 4052 को 12576 से भाग देना है। अब इससे भाग देना है, इससे छोटा क्या आएगा? तो 4552 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6, 5 तिया 15 का 1 और यहाँ आ जाएगा 12। इसको यहाँ घटा देंगे, 0 2 4 काटा काटा। अब इसको दोबारा भाजक से भाग देना है। 4052। अब फिर इससे भाग करेंगे तो हमें ये 9 बार में लगा देते हैं। तो 9 को 0 से करेंगे 0, 9 को 2 से 18, 1, 9 को 4 से 36 और 1 37। फिर घटाएंगे 2 7 और 2। फिर दोबारा इसको इससे भाग देंगे। ये आ जाएगा 1 बार में 272। यहाँ क्या बचा घटाने पर? 8 4 1। फिर इसे भाग देंगे, फिर ये 1 बार में होगा। यहाँ पर आपका 4, यहाँ 2, यहाँ 1। फिर दोबारा इसको इससे भाग देंगे, फिर ये 1 बार में आ जाएगा। 124, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ काटा। फिर इसे दोबारा भाग करेंगे, ये आ जाएगा 5 बार में 120। यहाँ बचा 4। फिर 4 को 24 से भाग देंगे तो यहाँ 6 बार में आ जाएगा 24। ये भाग हमारा खत्म हुआ। अब इसके स्टेप लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम लिखेंगे 12576 बराबर 4052 गुना 3 प्लस 420। तो हम पहले चरण को लिख लेते हैं। 12576 बराबर 4052 गुना 3 प्लस 420। इसी तरह हमारा स्टेप होगा। और यहाँ पर R 0 नहीं है। इसी तरह दूसरा चरण लिखते हैं। 4052 बराबर 420 गुना 9 प्लस 272। 4052 बराबर 420 गुना 9 जमा 272। यहाँ भी R बराबर नहीं है। तीसरा चरण लिखते हैं। 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस 148। 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस 148। ये चरण हम लिखते रहेंगे जब तक कि भाग खत्म ना हो जाए। फिर लिखेंगे 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124। 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124। फिर लिखेंगे 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। 148 बराबर 124 गुना 1
प्लस 24, यहाँ भी r 0 नहीं है, यहाँ भी r 0 नहीं है। अंतिम चरण को लिख लेते हैं। 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0, 4 गुना 6 प्लस 0। यहाँ पर r 0 है, ये बराबर है। और हमने पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जिस चरण में शेषफल 0 के बराबर हो जाए तो उस कथन का भाजक ही HCF हो जाता है। तो लिखेंगे इसलिए HCF 4052 और 12576 का HCF हो जाएगा 4। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। आइए अब प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी उदाहरण फर्स्ट के जैसा ही है। आइए सबसे पहले बड़े पूर्णांक को छोटे पूर्णांकों से भाग देते हैं। तो 135 को 225 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 1 बार में हो जाएगा 135, 5 में 5 गया 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 यहाँ क्रॉस। फिर दोबारा 90 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 91 जा 90, 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4। फिर 45 को 90 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 90। ये आपका ख़त्म हो गया। यहाँ फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90। सेकेंड स्टेप लिख लेते हैं। 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। थर्ड स्टेप लिख लेते हैं। 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ r 0 नहीं है, यहाँ r 0 नहीं है और यहाँ r 0 है। तो हम जानते हैं कि जिस चरण का शेषफल 0 हो उस चरण का भाजक HCF होता है। तो इसीलिए HCF 135 और 225 का 45 आंसर। आइए अब सेकेंड पार्ट करते हैं। अधिकतर बच्चों का सेकेंड पार्ट डाउट क्वेश्चन होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले 196 को 38220 से डिवाइड करेंगे तो इससे 1 बार में 196 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1। यहाँ इसका 2 यहाँ कॉपी कर लेंगे। फिर 196 को इससे कम टेबल में लगाएंगे तो 9 बार में आ जाएगा यहाँ पर 9, 6 जा 54, 5 कैरी। फिर यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो 8, यहाँ 9, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ ये कॉपी कर लेंगे 0। फिर इसे डिवाइड कर देंगे 196 को 5 बार में आ जाएगा 6, 5 जा 33, 9 45, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। यहाँ काटा काटा काटा, ये आपका डिवाइड हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 38220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। तो हम चरण लिखते हैं 38220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। और इस क्वेश्चन में शेषफल इसी चरण में 0 आ गया है तो इसका भाजक HCF होगा।
इसीलिए HCF 196 38,220 का HCF 196 होगा आंसर। आइए अब इसका अंतिम पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बड़े पूर्णांकों को छोटे पूर्णांकों से भाग देंगे, तो यहाँ पर 255, यहाँ अंदर में 867 हो जाएगा। फिर सेम इससे कम गुना करेंगे 3 बार में, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 तिया 15 का 1, 5 तिया 15, 1 16 का 1 और यहाँ पर एक 7 घटा देंगे। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब फिर इसको दोबारा इससे भाजक से भाग देंगे 255, यहाँ पर 2 बार में हो जाएगा 204, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, यहाँ काटा। फिर इसे भाजक से भाग दे देंगे 102, यहाँ 2 बार में आ जाएगा आपका 1, 102, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार चरण लिख लेते हैं। पहला चरण 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102, 867 बराबर 255 गुना 3 जमा 102। दूसरा चरण भी लिख लेते हैं, 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। और यहाँ तीसरा चरण भी लिख लेते हैं, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। और इस कंडीशन में आपका R0 आ जा रहा है, यहाँ पर R0 नहीं है, लिख दीजिए। यहाँ भी R आपका 0 नहीं है, इसीलिए जिस चरण में R0 होता है उसी का भाजक HCF होता है। तो HCF 867 और 255 का 51 होगा। आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्न को अच्छे से लिख सकते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुप्रयोगों के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। धन्यवाद।